ये शिवलिंग का सेकेंड ये थर्ड लिफ्ट हम डाल रहे हैं। अभी ये 2 लिफ्ट और डलाएगा, ये तब जा कर के इसके ऊपर में शिवलिंग की स्थापना होगी। अच्छा, लगभग रोज इसमें कितने लोग काम करते हैं? लगभग टोटल 250 से 300 अभी वर्कर काम कर रहे हैं, मैन पावर हैं। 250 से 300 में नाइट डे दोनों शिफ्ट में काम हो रहे हैं। नाइट डे दोनों शिफ्ट में काम हो रहा है। हाँ, 250 300 कब तक इस मंदिर का बन के खत्म होने का संभावना है? 2030 तक का है। 2000 यस। लगभग कितने करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा? करोड़ रिजेक्ट तो नहीं बता सकता मैं, 500 करोड़ का 700 से ज़्यादा ही जा सकता है। 500 करोड़ का दिया, लेकिन 700 1000 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट नए नए आ रहे हैं इसमें। ये हम लोग का टारगेट है कि इसको जो है शिवलिंग पहले बना लिया जाए, शिवलिंग की स्थापना कर दिया जाए, उसके बाद जो है बाकी करते हैं। अभी हमारी मौजूदगी पूर्वी चंपारण के कैथोलिया गांव में है और एक कैथोलिया और चकिया रोड पड़ता है और इसका प्रखंड कहें तो कल्याणपुर पड़ता है। और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि कंस्ट्रक्शन साइट पे है और आप कहेंगे कि कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसा कौन सा खबर है कि हम आपको दिखाने आ गए। तो ये खबर बहुत बड़ी है, शायद आप तक पहुंच चुकी होगी, नहीं पहुंच चुकी होगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस बात को जानिए कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर विराट रामायण मंदिर मोतिहारी जिले में बन रहा है, जो कंबोडिया के तर्ज पे यहाँ पे बन रहा है। बाकी हम अभी साइट पे हैं और ये लगभग 120 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। यह मंदिर महावीर मंदिर जो पटना में है उसके द्वारा बनवाया जा रहा है। इससे पहले महावीर मंदिर पटना का जो है महावीर कैंसर अस्पताल भी चलाता है, सीता रसोई भी चलाता है, राम रसोई भी चलाता है और अयोध्या में जाएंगे तो वहाँ भी रसोई चलाता है। पटना में एक बच्चे का हॉस्पिटल भी है जो पटना महावीर मंदिर के द्वारा संचालित होता है। बाकी यहाँ पे 2 इंजीनियर साहब लोग हैं, काम अभी चल रहा है, देख रहे होंगे। एक बार कैमरा रोल करके दिखाइए कि काम अभी चल रहा है। हम सोचे कि थोड़ा इंजीनियर साहब लोग से बात करते हैं कि आखिर में काम कहाँ तक पहुँचा है, लगभग कौन कौन सा प्रोजेक्ट इन लोगों के हाथ में और क्या क्या बना रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा राजेंद्र कुमार हुआ। तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस बड़े प्रोजेक्ट में आप लोगों को काम करने का मौका? हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी प्रोजेक्ट जो है हम लोग को मिला हुआ है। अभी हम लोग जैसे ये अपना शिवलिंग है, ये शिवलिंग का सेकेंड ये थर्ड लिफ्ट हम डाल रहे हैं। अभी ये 2 लिफ्ट और डलाएगा, ये तब जा कर के इसके ऊपर में शिवलिंग की स्थापना होगी। इसके ऊपर में तब जा कर के और 24 फीट के बाद में हमारा शिवलिंग की स्थापना होगी। यहीं से हमारा इसके जस्ट बगल में आगे हैं नंदी जी हैं, उनका भी फाउंडेशन चल रहा है। अभी हम लोग जितने भी नीचे वाला फाउंडेशन था उससे निकल गए हैं, अब हम लोग आ गए हैं ऊपरी सतह पे। हम लोग टाई बीम करेंगे और टाई बीम करने के बाद में मंदिर का जो है जो ढांचा होता है वो तैयार होने लगेगा। अच्छा, एक बात और जानिए कि विराट रामायण मंदिर नाम रखने का, रामायण आने का मतलब है कि रामायण में जितने भगवान और देवी देवताएं कवर होते हैं सारे मंदिर की स्थापना यहाँ पे होने वाली है। लगभग कितने मंदिर हैं यहाँ पे टोटल? मंदिरों की संख्या है 24 22 इसमें 24। कौन बड़े बड़े मंदिर, थोड़ा 2-4 नाम? 200 पहले सबसे राम मंदिर है, शिवलिंग है हमारा राम। साइड बनेगा इस साइड राम। अच्छा, ये वाला जो साइट है राम मंदिर का है। यहाँ पे हमारे शिवलिंग के हैं, पीछे गणेश जी का है, पीछे नंदी जी का है। यहाँ से लेकर के पूरा वहाँ तक पीछे तक हमारे मंदिर है पूरे। यहाँ पे विराट रामायण मंदिर के रामायण में जितने भी भगवान हैं सभी भगवान के यहाँ पे मूर्ति रहेंगे। इस रास्ते से सीतामढ़ी से यहाँ पे रामायण जो अयोध्या रामायण संकट में बारात गए थे राम भगवान का, इसी रास्ते पे इसी गांव में ठहरे थे। इसी की वजह से यहाँ पे विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया गया। मतलब रामायण जी जब बारात लेके सीतामढ़ी जा रहे थे अयोध्या से तो इसी रास्ते में यहीं पे ठहरे में, इसी गांव में यहीं पे रेस्ट किए थे वो लोग रास्ते में जाते समय में, उधर से लौटते समय में। इसीलिए इस गांव को चुना गया है विराट रामायण मंदिर के लिए। अच्छा, लगभग रोज इसमें कितने लोग काम करते हैं? लगभग टोटल 250 से 300 अभी वर्कर काम कर रहे हैं, मैन पावर हैं। 250 से 300 में नाइट डे दोनों शिफ्ट में काम हो रहे हैं। नाइट डे दोनों शिफ्ट में काम हो रहा है। हाँ, 250 300 कब तक इस मंदिर का बन के खत्म होने का संभावना है? 2030 तक का है। 2030 तक। ये प्रशांत जो थे यहाँ के कुणाल किशोर, आचार्य कुणाल किशोर थे, उनकी वजह से इसका स्थापना रखा गया, नींव रखा गया और उनका ही ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। ड्रीम प्रोजेक्ट है उसका। तो अब तो आचार्य दिग्वंत साहब और आचार्य दिग्वंत कुणाल किशोर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, नहीं तो काम और भी तेजी से। साइन कुणाल सर उसके बेटे हैं, वो अभी इस कार्यभार को कितने देख। दिन पे आते रहते हैं? हाँ, वो आते रहते हैं। लगभग ये प्रोजेक्ट जो पूरा विराट रामायण मंदिर का है कितने का? 120 एकड़ में बन रहे हैं। 120 में इसका लंबाई है 1020 फीट और चौड़ाई है 540 फीट। यस। लगभग कितने करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा? लगभग
करोड़ रिजेक्ट तो नहीं बता सकता हम लोग, 500 करोड़ का 500 से ज़्यादा ही जा सकता है। 500 करोड़ का दिया, लेकिन 700 1000 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट नए नए आ रहे हैं इसमें। बहुत सारी चीज़ नए नए ऐड भी हो रहे हैं। जैसे मान के चलिए पार्किंग हो गए, 300 पार्किंग है गाड़ी का। उसके बाद में विवाह भवन है। उसके बाद में आपके चले आइए तो ये शायद लाइब्रेरी वाइब्रेरी का भी व्यवस्था हो रही है। तो यानी कि धीरे धीरे प्रोजेक्ट बढ़ते जाए। यूनिवर्सिटी भी बनने का। हाँ यूनिवर्सिटी बनने का। इसी कैंपस के अंदर, मंदिर के कैंपस। कैंपस से बाहर उधर साइड काफ़ी जगह। यहाँ तो कम ज़मीन जो है 120 केवल मंदिर का है। इसके अलावा 120 से बहुत कई गुना ज़्यादा ज़मीन लिया हुआ है लिया गया है जी, मंदिर के लिए। मंदिर के लिए। मतलब मंदिर ट्रस्ट के ही नाम पे लिया। जी जी जी, जिसमें जा कर के जो है आपका विवाह भवन हो गया, ये यूनिवर्सिटी हो गया, कुछ में मैंने ये इसमें सीता रसोई ये सारी चीज़ों को जो है वो सब अलग होगा मंदिर से। इस मंदिर के बारे में एक और खासियत सुनिए कि 120 एकड़ का जो जमीन है, लगभग 40 से 50 एकड़ लोग जमीन दान किए हैं, और उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं जो बहुत चर्चा में थे। 5 से 10 एकड़ जो जमीन था मुस्लिम का भी दिए हुए हैं। जी जी तो जी। यहाँ पे मतलब जात पात धर्म से उठ के यहाँ एकदम से सभी लोग एक साथ मिल के, तो सारे लोग जमीन दान क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? और मंदिर बनने से क्या फायदा होगा लोगों के लिए? मंदिर से अगल बगल का व्यवसाय बढ़ेगा। उसके बाद में दूसरी नंबर है कि यहाँ के लोगों का जो है दूसरे जगहों पे पहचान मिलेगी। अगर हम बगल में काम कर रहे हैं, दूसरे जगह से कोई आएगा, कहाँ है तो कैथोलिया, आज तक कैथोलिया का नाम कोई नहीं जानता था। इसके विराट रामायण मंदिर के आने से विश्व की सबसे बड़ी मंदिर बन रही है, और उसको लोग सारे लोग जान गए कि कल्याण। कंबोडिया मंदिर से विवाद चल रहा था। बिल्कुल नहीं, तो उसका हो गया, उसका तो क्या है कि हमारा कॉपी क्यों कर रहे हैं, इससे चेंज करके कुछ करिए। 1-2 साल केस उसका चला, इधर उधर करके फिर हम लोग उसको करके शट आउट होकर के फिर हम लोग स्टार्ट किए काम। अभी आप लोग कब से यहाँ पे हैं? 20 जून 2023 से काम का पाइलिंग का वर्क स्टार्टिंग हुआ है। पाइलिंग टोटल 3300 हो गया है। पाइलिंग कंप्लीट हो गया, पाइल कैप कंप्लीट हो गया। अब ऊपर का हम लोग काम टाई बीम का काम चलेगा। तो लगभग 2030 तक अनुमान लगाया जा सकता है कि मंदिर चालू हो जाएगा। ये जो शिवलिंग है अगले हो सकता है कि ये जो साल में अगले धीरे धीरे जो जो मंदिर फाइनल होता जाएगा उसको चालू करती है किया जाएगा। शिवलिंग जो है ना, ये अपना जो ये होता है ये महाशिवरात्रि, उसमें हाँ अगले साल अगले सावन में हो सकता है कि ये नहीं, महाशिवरात्रि फरवरी के महीने में। जी जी बिल्कुल, शिवलिंग यहाँ पे स्थापित हो जाएगा। लग रहा है कि बहुत जल्द इस एक मंदिर हम लोग को मिलने वाला है, और धीरे धीरे सारे मंदिर को मिला दिया जाएगा। और तेजी से काम चलेगा। ये पहले ये हम लोग का टारगेट है कि इसको जो है शिवलिंग पहले बना लिया जाए, शिवलिंग की स्थापना कर दिया जाए, उसके बाद जो है बाकी का काम। आप लोग कहाँ के रहने वाले? बिहार के हैं कि बाहर के? बिहार के ही हैं हम, छपरा के। इससे पहले आप लोग इस प्रोजेक्ट से पहले कहाँ पे काम करते थे? हम लोग देखिए, हम लोग IOCL बरौनी में थे, बहुत जगह टाटा स्टील में भी काम किया गया, माने अच्छे अच्छे यहाँ पे तो बिहार से बाहर भी काम किए हुए। तो जब आपको पता चला कि अब आपके घर के पास में, क्योंकि छपरा और मोतिहारी बस डुमरिया पुल का डिफरेंस है, क्रॉस करके आ गए, तो क्या महसूस हुआ? सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जो माने ऐसा चीज़ है कि जिससे आदमी अगर दूर में भी रहता ना तो आनंद आता, इसलिए कि अगर नज़दीक में मंदिर एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग ही जुनून आता है कि हम भगवान के प्रति काम कर रहे हैं। विश्व स्तरीय हम लोग को पता चला तो क्या क्या रिएक्शन था? मंदिर में काम करे, बहुत अच्छा लगा उन लोगों की, मेरे बेटे मंदिर में काम कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर कोई जॉब मिलते तो हम भी काम करते, क्योंकि सभी को सौभाग्य नहीं होता आपके है। साथी की कोई वैकेंसी आएगा तो बताइएगा हमको भी। हाँ, हर किसी के सौभाग्य में नहीं होता है जो राम मंदिर, इतनी बड़ी रामायण मंदिर को बनाए। हम लोग को मिला, अच्छा हुआ कि ऐसी जगह पर मिलेगी जहाँ पर नीचे से लेकर के ऊपर तक अभी आदमी जॉब कर रहा है। और अच्छी है कि सबसे पहला नंबर है कि क्वालिटी, ये सबसे टॉप क्लास बात है कि हमारे यहाँ जो क्वालिटी के साथ अनुसार काम हो रहा है, क्वालिटी क्वांटिटी के साथ कोई मैं बात कर रहा था बाहर किसी से, तो वो लोग बता रहे थे कि यहाँ पे एक चीज़ का फ़ायदा है, जैसे रोड हो गया तो रोड को जल्दी बनाने के लिए क्वालिटी से कम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी क्वालिटी में इशू आता है तो 5 दिन काम रोक दिया जाता है, लेकिन क्वालिटी से समझौता नहीं होता है। बात सही है ना कि केवल क्वालिटी के लिए ही स्टाफ रखे हुए 4-5, जब तक वो क्वालिटी से उनको जब तक संतुष्टि नहीं होगी तब तक आप एक रोड़ा नहीं डाल सकते। नहीं, मतलब बाहर का मैं बात बता रहा हूँ कि लोग बोलते हैं ये क्वालिटी से थोड़ा सा भी इशू आता है तो 3-4 दिन काम बंद हो जाता है, रिजेक्ट हो जाते हैं, बालू रिजेक्ट हो जाते हैं, स्टोन चिप्स रिजेक्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से काम रुका रहता है। मगर मटेरियल में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है, सभी मटेरियल को जांच करके ही लिया जाता है। सभी हमारे यहाँ वेट मशीन भी लगा हुआ है, सभी मटेरियल जो भी आते हैं सभी को वेट से लेते हैं, किसी में कोई भी गड़बड़ी नहीं होती। जितने में लैब में है, लैब से टेस्ट हो करके मतलब सारे चीज़ों का व्यवस्था यहीं पे है। माल जब तक इंजीनियर साहब संतुष्ट नहीं होंगे तब तक माल अप्रूव नहीं होता है। जब तक ले आपका क्वालिटी जो है,
क्वालिटी वाले जितने भी स्टॉल है और टाटा उसके वाले सुपरविजन में काम देख रेख उसके देख रेख में काम हो रहे हैं। अयोध्या भी बना हुआ है अयोध्या हाँ उनका बना रही है वही उसी मने उन्हीं का जो क्लाइंट है वो हमारे यहाँ भी क्लाइंट वही है, टाटा ही के ही देख रेख में चल रही है अभी का। वो भी ये है कि क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो ये मंदिर जब बन के पूर्णतः तैयार हो जाएगा तो उस मंदिर के तहत यूनिवर्सिटी भी चलाया जाएगा, सारा चीज़ चलाया जाएगा। जैसे पहले भी महावीर मंदिर बहुत सारे हॉस्पिटल चला रहा है। हमारे यहाँ पटना में महावीर मंदिर का महावीर वात्सल अस्पताल है, कैंसर संस्थान पे आरोग्यम हॉस्पिटल है, सीनियर सिटीजन हॉस्पिटल है। हमारे हाजीपुर में कनौरा घाट में भी विशालनाथ अस्पताल हैं। हमारे अयोध्या में राम रसोई चलते हैं, सीतामढ़ी में सीता रसोई चलते हैं, और कई जगह मुजफ्फरपुर में साहू पोखर मंदिर है, गया मंदिर है, आराम मंदिर, बहुत जगह विराट। अच्छा, इस मंदिर के बनने से एक और फैक्ट जान लीजिए कि मंदिर के बनने से 6 लेन का रोड इसके बगल में ही पास हो गया है, जो डायरेक्ट आपको कनेक्ट करेगा गोरखपुर से। सर्वे का काम चल रहा है, रोड पे सर्वे का काम चल रहा है, वो लोग मार्किंग दे रहे हैं, काम चल रहा है। जल्द ही 4 लाइन बनने का। आ नहीं ना पाएगा, शिवलिंग इतना विशाल है, 120 टन का वेट इस रोड पर, ये तो रोड बर्दाश्त ही नहीं लगाया जा सकता है कि 1 साल के अंदर में चालू होने तो हाईवे बन जाएगा। हम लोग को जो है उसको लाने के लिए तो इमीडिएट इसका प्रोग्राम करना होगा, नहीं तो शिवलिंग आकर के आएगा कैसे अंदर में। जो लोग बोल रहे हैं कि मंदिर के नाम पे लोग बस राजनीति करते हैं, तो मंदिर विकास लेके आ रहा ऐसा है। नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत अब 6 लेन 300 लोग से कितने लोगों का घर चल रहा है, कितने जो लोकल ही हो गई है, आस पास के होंगे, बिहार के ही होंगे। बिहार के ही सारे लोग हैं, सभी का रोजगार मिल रहा है, इससे बढ़ रहा है, सभी के घर में अपना और हो रहा है, सभी किसी से विकास हो रहा है। 300 आदमी जो खट रहे हैं अभी वो कहाँ के, अपने लोकल ही हैं। उसके बाद ये मंदिर तैयार हो जाएगा तो कहाँ के आदमी कमाएंगे। अच्छा, ये मंदिर जब पूर्णतः बन के तैयार हो जाए, एकदम से कंस्ट्रक्शन बंद हो गया, तो कम से कम हमको लगता है कि 2000 लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। बहुत सारे, बहुत से, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। फल फ्रूट उससे कम से कम लाखों आदमी का रोजगार चलेगा, उसके परिवार का लाखों परिवारों का पालन पोषण होगा यहाँ से। अगर कुछ मान के चलिए कि कुछ दुकान चलाए, हर तरह का मंदिर एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको हर चीज़ की व्यवस्था माने ज़रूरत होती है। लड़का आगे एक दुकान लेकर, एक छोटा सा भी फूल का दुकान लेकर के बैठ गया तो उसको 2 रुपया 1000 रुपया डेली का आराम से कमा लेगा। और थोड़ा धाम में देख लीजिए, पूरे रास्ते में कहीं भी जाइएगा तो एक मटका 10 को मटकी लेकर के बैठ गया जल चढ़ाने वाला, वो भी जो 1500 रुपया कमा ले। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बात जी जी, थैंक यू। चलिए, आप समझिए इस बात को कि विराट रामायण मंदिर के आने से यहाँ पे कम से कम जब विराट रामायण मंदिर पूर्णतः बन के तैयार होगा तो 2000 से कम लोगों को रोजगार नहीं मिलने वाला है। अब रामायण मंदिर जब बन के तैयार होगा तो आपको, जैसे इंजीनियर साहब ने बताया, कि मंदिर के बाहर बहुत सारी ज़मीन है, उसमें यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा और ना जाने कितने चीज़ों को। ऑलरेडी पटना महावीर मंदिर बहुत सारे हॉस्पिटल चला रहा है, बहुत सारे लोगों के हित में जो फैसिलिटीज़ हैं उसको प्रोवाइड कराता है। तो पटना महावीर मंदिर के देख रेख में ही इस पूरे कार्य को किया जा रहा है। तो अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब ये मंदिर 120 एकड़ है, यानी पूरे दुनिया का, मैं सिर्फ इंडिया का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे दुनिया का बात कर रहा हूँ, और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर पूर्वी चंपारण के चकिया में, और एक गांव जो पड़ता है वो कैथोलिया गांव पड़ता है, यहाँ पे बन रहा है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या इसके पहले इस बात की जानकारी थी? अगर आप जानते थे तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस मंदिर के बारे में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।